आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद तारिक है और गुज़िश्ता 2 सालों से मैं अनम हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट काम कर रहा हूँ। अनम हॉस्पिटल कराची शहर के लीडिंग हॉस्पिटल्स में से एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पे जदीद तर सहूलियात मौजूद हैं। 24 घंटे एमरजेंसी के साथ साथ ऑपरेशंस, तमाम तर लेबॉर्ट्री टेस्ट और तमाम डायग्नोसिस एक्सरेज मौजूद हैं। इसके अलावा अनम हॉस्पिटल में जदीद सहूलियात के ज़रिए से पेनलेस सर्जरी की फैसिलिटी भी मौजूद है। आज का टॉपिक हमारा ये है कि बच्चों और बड़ों में टेढ़े दांतों की शिकायत, टेढ़े दांतों की अलामात और इन क्या वजह हो सकती हैं जिससे ये हम प्रॉब्लम कोप अप कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें प्राइमरी फैक्टर ये है कि ये जब जितनी भी बच्चों की बीमारियां हैं दांत की, ये ग्रोइंग फेज से हमारे पास आती हैं, यानी कि बच्चों से ही, बचपने से ही हमारे पास आती हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऐसे फैक्टर्स इसमें हैं जो इसको मज़ीद आगे बढ़ा देते हैं। 3 इंपॉर्टेंट इसमें कॉजेज़ होते हैं इसके। पहली इसमें मेन वजह डाइट है। अमूमन बच्चों में हमारे यहाँ रुझान ये होता है कि सोते दौरान ही उनको फीडर दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको बेबी बॉटल्स कैरीज़, वो मीठा जो शुगर उनके दांतों में रह जाता है, फिर कुछ टाइम बाद वो कीड़े की शक्ल में मौजूद कीड़ा बन जाता है और उसके बाद फर्दर वो दांत को मज़ीद ख़राब करने लगता है। इवेंचुअली दांत पल्पोटमी, पल्पेक्टमी के लेवल तक पहुंच जाता है। उसके बाद दांत को निकालने की जो है वो नौबत आ जाती है। यही वो मराइल हैं जिसके बाद से हमारे दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बाज़े बच्चे वो जिनकी फ़ूड इनटेक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो वो उनके दांतों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़ने की वजह से उनके सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेच नहीं होते, बोन में प्रेशर नहीं होता, जिसकी वजह से जो आपके परमानेंट, जो आपके डेसिडियस टूथ हैं, जो बच्चों के दूध के दांत हैं, वो प्रोलॉन्ग टाइम तक रिटेन्ड रहते हैं, वो दांत गिरते नहीं हैं, जिसकी वजह से परमानेंट दांत, जो पक्के दांत आने का टाइम है वो आ जाता है और दांत या तो हड्डी में ही फंसा रहता है या एबनॉर्मल पार्ट, जिसको कहीं और एटोपिक इरप्शन इसको कहा जाता है, जिससे जहाँ भी स्पेस दांत को मिलता है वो दांत वहाँ पे निकलना शुरू हो जाता है। दूसरी इसकी मेन वजह ये है कि हमारे यहाँ एयरली चेकअप्स नहीं है कि आज अगर कोई बीमारी शुरू हुई है हमें, तो हम उसको बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं अनटिल एंड अनलेस कि जब तक कोई वो बड़ी बीमारी बन के सामने ज़ाहिर ना हो जाए। एयरली चेकअप ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है हमारे पास। तीसरी सबसे बड़ी इसकी वजह ये होती है कि बाज़े बच्चे होते हैं जिनको पैरा फंक्शनल हैबिट होती है, यानी कि अपने अंगूठा चूसने की उनको बहुत ज़्यादा आदत होती है। अपने नाखून को अपने दांतों के ज़रिए बाइट करते हैं या कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट अपने आगे के दांतों में से बाइट करते हैं या पीछे के दांतों में उसे रोल ऑन करके उसे बाइट करते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चे अपने दांतों को बहुत ज़्यादा क्लिंच करते हैं। बेसिकली इस कंडीशन को ब्रक्सिज्म कहते हैं। एग्रेसिवली अपने दांतों को आगे और पीछे से बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करने से जो दांतों की ऊपरी लेयर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, वो चिप ऑफ होना शुरू हो जाती है। उसके बाद दांतों में ठंडा गर्म लगना या दांतों का छोटा होना ज़ाहिर हो जाता है। इन वजहों के बाद जो सबसे ज़्यादा हमारे पास कॉमन प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा डेंटल कैरीज़ हैं। जो बच्चे जिनके दांत बचपन में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं या मेल्ड अलाइन होने की वजह से कैरियस लीजन कैविटी उनके दांतों में बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो सबसे जो मेन कॉमन कॉज हमारे पास आता है, सबसे मेन नुकसान जो पहला है वो हमारा डेंटल कैरीज़ है कि दांतों में कीड़ा लग जाता है। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि इवेंचुअली बच्चे बड़े होते हैं, तो या तो बच्चों की स्टेज में या बड़े होने के बाद ये सबसे ज़्यादा दूसरा मेन प्रॉब्लम है कि हमारे दांत टेढ़े हैं, हमारे दांतों में क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, हमारे दांत मेल अलाइंड हैं। बाज़ कंडीशन इस तरह भी होती हैं कि इस पैरा फंक्शनल हैबिट की वजह से ऊपर और नीचे की हड्डी छोटी और बड़ी भी हो जाती है, तो वो दांतों के साथ साथ बोनी डिफेक्ट भी प्रेजेंट होता है इन कंडीशंस में। तो दूसरा मेन प्रॉब्लम हमारे पास टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, जो अमूमन बड़ों में भी हैं और बच्चों में भी है। तीसरी इसमें सबसे बड़ी वजह पेरिडोंटल हेल्थ आती है, जिसमें दांतों में क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से फूड पॉकेटिंग, फूड इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो दांतों की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती। इवेंचुअली आपके गम्स हर्ट होते हैं, उसके बाद आपके दांतों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसमें जिंजिवाइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन है कि आपके दांतों में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, खून आने लग जाएगा ब्रशिंग के दौरान और सॉइल कंडीशन हो जाएगी, रेडनेस ज़्यादा रहेगी। उसके बाद अगर जिंजिवाइटिस की कंडीशन को ट्रीट ना किया जाए तो ये फर्दर पेरिडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें बोन लॉस भी आपकी ज़ाहिर होने लग जाती है। टूथ आपका इवेंचुअली मुंह में बड़ा नज़र आने लग जाता है। दांत जब बोन नीचे जाएगी, गम्स लेवल नीचे जाएंगे, तो इवेंचुअली दांत एक्सपोज होगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और वो दांत पहले से ज़रा ज़्यादा मुंह में वाजे होने लग जाएगा। इन कॉमन प्रॉब्लम्स के साथ साथ 2 मेन और कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमारे पास ट्रॉमा के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो बच्चे हैं
जिनके दांत बहुत ज़्यादा प्रोक्लाइन होते हैं, दांत बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो अगर ये बच्चे गिरते हैं, इनको चोट लगती है तो इनके दांत फ्रैक्चर होने के साथ साथ इनकी बोन भी फ्रैक्चर हो सकती है। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। इसके बाद एक और सबसे मेन कॉमन प्रॉब्लम है, उसे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कहते हैं। अमूमन ऐसे पेशेंट्स जो अपने दांत की वजह से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो साइकोलॉजिकल बहुत लो हो जाते हैं, बहुत लो स्टीम पेशेंट्स हो जाते हैं। उन्हें अपनी प्रोफाइल, अपनी एस्थेटिक बहुत बुरी लगती है, तो वो लोगों से बात करना, लोगों से कम मिलना, और इसी वजह से वो अपने आप को बहुत डाउन फील करते हैं। ऐसी तमाम तर कंडीशन को हम डिवाइड कर देते हैं अपने ट्रीटमेंट प्लान के अकॉर्डिंग। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें हमें अर्ली स्टेज पे ही हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ती है। बाज़ सिवियरिटी ऐसी होती हैं जिसमें डिजीज़ डेवलप हो जाती है, और जब वो अपने पीक पे पहुंच जाए तब हम उसका इलाज करते हैं। इसमें ग्रोइंग फेज़ हमारे पास, जब बच्चा हमारे पास छोटा है तो उसमें भी हम ट्रीटमेंट के फेजेस हमारे डिफरेंट। ओवरऑल इस ट्रीटमेंट के बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये हैं कि पेशेंट एस्थेटिकली अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है, उसकी सॉल्विंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, फूड च्यू करना, फूड खाना उसका बहुत बेहतर हो जाता है, उसकी स्पीच बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, और पेशेंट अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।